दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रुद्रा ट्रिक बाई पटेल सर में। दोस्तों, आज मैं आपको गणित का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक निकालना बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए। चलिए तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, मैं इसको दो विधि से बताऊंगा। पहला होता है भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। पहला भाग विधि से बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है 12, 15, 18। इसमें भाग देंगे, ऐसे भाग देंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 2 से भाग जाने वाला नहीं है सभी संख्याओं में, क्योंकि यहाँ 15 दिया हुआ है तो 2 से 15 नहीं कट रहा है। इसलिए दूसरी अभाज्य संख्या यानी हम 3 लेंगे। 3 से भाग देते हैं तो 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 छक्का 18। फिर देखते हैं कि अभी एक संख्या 2 है जिसे ये कट रहे हैं लोग, तो 2 लेंगे। 2 दूनी 4, 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 को सीधे लिख देंगे और 2 तिहाई 6। इसमें जब तक भाग जाता है तब तक हम भाग देते जाते हैं भाग विधि से। अब यहाँ देख रहे हैं कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर रही है, तो इसलिए यही आंसर आने वाला है। कैसे, क्या करेंगे, इसके शेषफल तथा भागफल में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। कैसे, लिखा हुआ है 3, 2 गुणे, फिर 2 लिखा हुआ है नीचे, फिर 5, फिर 3 बराबर कितना हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60 और 60 तिहाई 180। यानी हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया ये। और इसी में मैं बता दे रहा हूँ कि इसका एचसीएफ क्या होगा। इसी विधि से एचसीएफ का मतलब होता है कि जहाँ तक संख्याएं कटती हैं तीनों, यानी जो जितनी संख्याएं दी रहेंगी जिस संख्या से जहाँ तक कटती हैं वहीं तक काटते हैं। जैसे यहाँ तक देख लीजिए, 3 से मैंने 12 को काटा तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18। फिर देख रहा हूँ कि यहाँ जो है क्या है कि 2 से ये तीनों संख्या नहीं कट रही हैं, 4 से भी नहीं कट रही हैं, 3 से भी नहीं कट रही हैं, 5 से भी नहीं कट रही हैं। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा ओनली वन क्या हो जाएगा, 3 ही इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है, इस तरह से मैं आपको इसका परिभाषा बता दे रहा हूँ कि एलसीएम कहते किसको हैं, यानी एलसीएम को कैसे प्रभाषित करेंगे। वह दी हुई वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए वह उस संख्या का एलसीएम कहलाता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या के पहाड़े में आती हो उस संख्या का एलसीएम कहलाती है। और एचसीएफ के बारे में जान लीजिए। एचसीएफ किसको कहते हैं, एचसीएफ की परिभाषा यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती हो। यहाँ देख लीजिए कैसे इसको परिभाषित किए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या के पहाड़े में आती हो, यानी 180 ऐसी छोटी संख्या है जो किससे 12, 15 और 18 से विभाजित हो जा रही है तीनों से। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती हो, यानी 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15 और 18 को विभाजित कर रही है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आपका भाग्य विधि हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि क्या है। अब देखिए क्या करते हैं गुणनखंड विधि में। जैसे यहाँ लिख लिया 12, यहाँ लिख लिया 15, यहाँ लिख लिया मैंने 18। अब इसको काटिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसको काटना है तो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 3 × 5 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसे 18 है तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे 18 को 2 × 3 × 3, 2 तिहाई 6 त्रिकी 18। ठीक, अब इसमें कैसे करेंगे, एचसीएफ कौन है एलसीएम कौन है। अब क्या करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी यानी जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसमें भी 2 आया है 2 बार, तो यानी पहले लिखेंगे 2। ठीक, इसमें क्या है, यहाँ देखेंगे 3 2 बार आया है तो लिख देंगे यहाँ 3। ठीक, अब क्या देखेंगे, जब ये हो गया तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ किसमें, इसमें कितना आया है, इसमें 5 एक बार आया है और 3 बार एक बार आया है। ठीक, तो 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6, यानी एक कोई बच रहा होगा, 3 इसमें बचा, 2 इसमें बचा। ठीक है, तो 2 × 2 बच गया, 2 इसमें भी बचा। ठीक है, यानी अभी 2 इसमें बाकी है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 पचे 30, 30 तिहाई 90 और 90 दूनी 180। यह गया हमारा LCM। ठीक, और अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ होता है कि तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन कौन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यानी 3 जो है HCF कहलाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा लेंगे जिसको जो है बताएंगे आपको, जैसे जैसे दे दें आपको। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है कि जो दशमलव में दिया हो, 0.9.60.0.36 का एलसीएम तथा एचसीएफ, तो क्या करेंगे। अब यहाँ ये देखना होता है कि यहाँ दशमलव के बाद दो अंक लिखा हुआ है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक लिखा हुआ है। तो इसको भी जब दशमलव हटाएंगे हम, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 अंक कर देंगे, यानी इसको 60 लिख लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट। और इसको क्या करेंगे, 960 लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे, 36 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको भागविधि से निकालते हैं। क्या करेंगे, अब एक ही विधि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, भागविधि से क्या करेंगे, अब सीधे क्या करेंगे, हम पहले 2 से काटेंगे, शुरू तो 2 से ही करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 0, 2 18 36। ठीक है, फिर अब 2 से ही अभी काटेंगे तो आ जाएगा 15, और ये 240 आ जाएगा, और 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा तो इसलिए 3 कटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, और 3 × 3 = 9। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि अब जो है यहाँ पे अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर रही है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3 × ये वाला 5, फिर × 80 × 3। ठीक है, इसका जब गुणा करके निकालेंगे तो आएगा आपका, कर लीजिएगा गुणा आप लोग, 28 80। अब क्या करेंगे, अब जैसे मैंने लिखा ना कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए यही। अब इसका आंसर निकल के आ गया LCM। ठीक हो गया। अब इसका क्या देखेंगे कि आप यहाँ देख रहे हैं एचसीएफ के बारे में, यानी मसोपो के बारे में, कि यहाँ भी 2 से कटा, यहाँ भी 2 से कट गया, यहाँ भी 3 से कट गया, लेकिन इसके बाद नहीं कटा किसी से। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 × 3 बराबर 2 दूनी 4 तिहाई, यानी 12 आएगा। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये इसका हो जाएगा HCF। ठीक, 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण एक लिखा हुआ है, जैसा कि पढ़ पा रहे हो आप लोग, कि 2 पे घात 3, 2 पे घात 5, 2 पे घात 7, 2 पे घात 11 का लसॉप तथा मौसॉप ज्ञात करिए। ठीक, तो घातांक वाले प्रश्नों में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो है
हर बराबर होना चाहिए, जैसे 2 2 2 2 हर बराबर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कोई गुणा भाग नहीं करने की ज़रूरत है। इसका लघुत्तम समापवर्तक ये होता है कि जब हर बराबर हो तो उस पे जो बड़ी घात होगी, जैसे 2 पे 11, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम। और यहीं एचसीएफ क्या होगा इसका, इसका एचसीएफ होगा जिस पे घात सबसे कम हो, यानी 2 पे घात 3, इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है। वहीं अगर घातांक में माइनस का चिन्ह लगा दिया गया हो तो क्या करेंगे, उसका विपरीत कर देंगे, यानी एलसीएम हो जाएगा माइनस वाले में सबसे छोटी घात, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, माइनस में सबसे बड़ी घात। ये जब माइनस लगा हो इसमें तब। ठीक है, अब आते हैं एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। ये उदाहरण क्या है, ये लिखा हुआ है 5/8, 10/16 और 20/24 का मौसोप। तो इसका मौसोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि लिखा जाता है कि हमेशा, नोट कर लीजिए, नोट, अपनी बात हमेशा ऊपर होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक, अपनी बात हमेशा ऊपर होनी चाहिए, अर्थात सबसे जो ऊपर का है इसका ही हम मौसोप लेंगे। जैसे 5, 10 और 20 का मौसोप ले लेंगे। ठीक, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तीसरी जो छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 5 है, उसी से कट रहा है ये तीनों। तो क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी इसका मौसोप क्या होगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न समाप्त नहीं होता है। अगर बटे में मौसोप किसी का ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है तो नीचे का जो होता है ना, नीचे का जो बटे में होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे, तब जाके प्रश्न कंप्लीट होगा। तो मैंने क्या निकाल दिया, ऊपर वाले का तो मौसोप निकाल दिया। अब नीचे वाले का लौसोप निकालेंगे। कैसे, 8, 16 और 24, इसका लौसोप निकाल लीजिए। पहले 2 से शुरू करते हैं, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 और हम 24, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, ठीक काटते हैं, 2 से 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ये हो गया, यानी अब यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे सभी कट जा रही हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब क्या होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 कम 8, दूनी 16 और 16 तियाँ 48। ठीक, अब ये प्रश्न कैसे कंप्लीट हुआ, अब इसका आंसर आएगा 5/48, ये इसका आंसर है इस प्रश्न का। ठीक, चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न के साथ।